3x⁴ धन 6x⁴ ऋण 2x⁴ ऋण 10x⁵ के अन्य सभी शून्य ज्ञात करो। हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर x की अधिकतम घात 4 है। इस बहुपद में x की अधिकतम घात 4 है, मतलब कि इस बहुपद के कुल 4 शून्यक है। x की जितनी अधिकतम घात होती है उस बहुपद के उतने ही अधिक शून्यक होते हैं। यहाँ पर x की अधिकतम घात 4 है, मतलब इस बहुपद के 4 शून्यक है। और 4 शून्यक में से हमको 2 शून्यक दिए हुए हैं। 2 शून्यक, पहले शून्यक दिया है करनी में 5/3 और अगला शून्यक दिया है ऋण करनी में 5/3। हमको यहाँ पर 2 शून्यक दिए हुए हैं। कुछ नहीं करेंगे, इस बहुपद को px के बराबर मान लो, हल लिखो और मान लो माना बहुपद, माना px बराबर ये बहुपद है। इस बहुपद को px के बराबर मान लो, माना px बराबर 3x⁴ धन 6x⁴ ऋण 2x⁴ ऋण 10x ऋण 5 है। ये तुम्हारा px है। क्लियर। और इसके 2 शून्यक दिए हैं। पहला शून्यक दिया है करनी में 5/3 और दूसरा शून्यक दिया है ऋण करनी में 5/3। शून्य का मतलब कि x का मान है, मतलब कि x का एक मान ये दिया है, मतलब x बराबर इतना दिया है, तथा x का दूसरा मान ये दिया है, x बराबर ऋण करनी में 5/3 दिया है। क्लियर। अब देखिए, बराबर किस तरफ करनी में 5/3 धन का है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो। और इसको हमने इस तरफ लेकर के आगे, इस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा। तथा का तथा बराबर किस तरफ 5/3 ऋण का है, इस तरफ आकर के धन का हो जाएगा, इधर 0 बचेगा, यहाँ पर बचा 0। अब इसके बराबर में भी 0 है और इस पद के बराबर में भी 0 है, मतलब दोनों के बराबर में 0 है। तो ये वाला पद गुणा ये वाला पद बराबर 0 हो जाएगा। x ऋण करनी में 5/3 इंटू x धन करनी में 5/3 बराबर 0 ले लेंगे। अब सिंपल से एक बात होती है, देखिए एक सूत्र होता है a ऋण b इंटू a धन b बराबर a⁴ माइनस b⁴। सूत्र होता है a⁴ माइनस b⁴ बराबर a धन b इंटू a ऋण b। मतलब कि a धन b इंटू a ऋण b को हम a⁴ माइनस b⁴ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार x ऋण 5/3 इंटू x धन 5/3 को हम x का वर्ग माइनस करनी में 5/3 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जैसे हमने a धन b इंटू a ऋण b को a⁴ माइनस b⁴ लिख सकते हैं, उसी प्रकार x ऋण करनी में 5/3 इंटू x धन करनी में 5/3 को हम x⁴ माइनस करनी में 5/3 की होल घात 2 लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पर वर्ग लगा और यहाँ पर करनी लगी है, तो वर्ग से करनी कट जाएगी, x⁴ का x⁴ ऋण का ऋण, वर्ग से करनी कट गई, कितना बचा, 5/3 बचा, बराबर का बराबर 0 का 0। सिंपल सी बात है, वहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे। इसके बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मान लूँगा, 3 और 1 का लघुत्तम आ गया 3, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा 3x⁴ ऋण का ऋण 5 × 5 बराबर का बराबर 0 का 0। अब देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, अब तिरक गुण हो जाएगा, इसका टाइम कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 देखो, 3 यहाँ पर बराबर किस तरफ 3 भाग में है, उस तरफ जाएगा तो गुणे हो जाएगा, मतलब 3 × 0, और 0 में कोई भी संख्या गुणा करो 0 ही आता है। 3x⁴ माइनस 5 जैसे का वैसा बराबर का बराबर 0 का 0। अब इसके बाद देखिए, चूँकि हमारा ये जो मान आया है 3x⁴ माइनस 5, ये मान इन शून्यकों से निकला है। ये शून्यक है, ये शून्यक दी है हमको यहाँ पर, शून्य पहला शून्यक ये है और दूसरा शून्यक ये है। इन्हीं शून्यकों की सहायता से हमारा बहुपद आया है 3x⁴ माइनस 5, है ना। और ये शून्यक किसके है, ये शून्यक है इस बहुपद के शून्यक है। तो इसका मतलब ये है कि 3x⁴ माइनस 5 जो है, 3x⁴ माइनस 5 जो है, ये बहुपद, ये वाला बहुपद 3x⁴ माइनस 5 वाला बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसी के शून्यक से ये गुणनखंड हमारा बना है ना। तो ये जो है, ये बहुपद जो है वो इसका एक क्या है, गुणनखंड है, इसका एक क्या है, गुणनखंड है। आ रहा ना आपको समझ में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः 3x⁴ माइनस 5 जो है बहुपद px का एक गुणज है, गुणज है, ये जा है गुणज है ना, गुणज है। और यदि हमको दूसरा गुणज ज्ञात करना है तो देखो, अगर मैं इस बहुपद में, ये px है, इस px वाले बहुपद में, इस px बहुपद में अगर मैं इस बहुपद का भाग कर दूं, अगर मैं इस बहुपद का भाग कर दूं,
तो उसका एक और दूसरा गुणनखंड निकल करके आ जाएगा, है ना। तो देखो इसका अन्य गुणज ज्ञात करने के लिए बहुपद px में 3x की घात 2 माइनस 5 का भाग देंगे हम, है ना। भाग देना बहुत सरल होता है, सिंपल सा px को उतार लेंगे, 3x की घात 4 धन उतार लिए, यहाँ पर उतार लिए, हमारा जो बहुपद सवाल में दी था हमने उस बहुपद को यहाँ पर सिंपल उतार लिए। उसके बाद भाग किसका देना है, इसका भाग देना है 3x की घात 2 माइनस 5 का, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं 3x की घात 2 माइनस 5। अब सिंपल सी बात है, भाग देना बहुत सरल होता है। इस बहुपद का प्रथम पद 3x की घात 4 है, तो इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ और यहाँ पर अलग से अलग लिख लो। इसको उठाया मैंने 3x की घात 4, इसको मैंने यहाँ पर अलग से अलग लिख लिया 3x की घात 4, लिख ली 3x की घात 4। अब उसके बाद इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ 3x की घात 2, इसको यहाँ बटे में लिख लो, बटा लगाओ और यहाँ पर लिख लो 3x की घात 2। कुछ नहीं करना है, इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ उसको यहाँ लिख लो, रफ में लिखना मगर ये, और इस बहुपद का प्रथम पद उठाओ उसको यहाँ पर लिख लो। अब देखो 3 से 3 कट गया, x नीचे की x की घात 2 से ऊपर के x की घात 2 कट जाएगा। यहाँ पर 4x से 4x में से 2x कट गए, कितने x बचे, 2x बचे, मतलब x की घात 2 बचा x की घात 2। अब इस यहाँ पर इनको काटने के बाद जो पद बचा, इस x की घात 2 का गुणा इस पूरे भाजक से कर दो, x की घात 2 का गुणा इस पूरे भाजक से कर दो। अरे x की घात 2 का गुणा इस पूरे भाजक से यहाँ पर कर दो, x की घात 2 का गुणा इस पूरे भाजक से यहाँ पर कर दो। x की घात 2 का x की घात 2, यहाँ पर भाजक है 3x की घात 2 माइनस 5, यहाँ पर लिख लूँगा इंटू 3x की घात 2 माइनस 5, लिख लिए। अब सिंपल गुणा करना है, इसका गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब इसका गुणा इसके साथ भी होगा और इसका गुणा इसके साथ भी होगा। सिंपल गुणा कर दूंगा, 3 का 3, x की घात 2 इंटू x की घात 2 x की घात 4, ऋण का ऋण 5 इंटू x की घात 2 5 x की घात 2। अब घात 4 वाले को घात 4 वाले के नीचे लिखेंगे और घात 2 वाले को घात 2 वाले के नीचे लिखेंगे। देखो 3x की घात 4 है, ये घात 4 वाला है, इसको हम घात 4 वाले के नीचे लिख देंगे। ऋण 5x की घात 2 है, घात 2 वाला है, तो इसको हम घात 2 वाले के नीचे यहाँ पर लिख देंगे घात 2 वाले के नीचे। अब चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, भाग, है ना। इसको लिखने के बाद अब हम घटाते भाग देंगे प्रक्रिया में, है ना। जमाना इसी को पहले घात 4 वाला घात 4 वाले नीचे जाएगा और घात 2 वाला घात 2 वाले के नीचे जाएगा। अब भाग देने की प्रक्रिया में हम घटाते हैं, तो घटाते समय चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। अब इसके सामने धन लगा है, कुछ नहीं लगा मतलब धन लगा है, तो धन वाला हो जाएगा ऋण का। इसके सामने भी ऋण लगा है, तो ऋण वाला हो जाएगा धन का, हाँ क्लियर। अब 3x की घात 4 धन का है, 3x की घात 4 ऋण का है, तो धन वाले से ऋण वाला कट गया। 6x की घात 3 है, तो 6x की घात 3 जैसे का वैसा। अब 5x की घात 2 धन वाला है और 2x की घात 2 ऋण वाला है। तो नियम होता है जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या ऋण वाली होती है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो 5x की घात 2 में से 2x की घात 2 गया, 3x की घात 2 बचा, और इसके सामने वही चिन्ह रहेगा जो कि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या 5 है और 5 के सामने धन लगा है, तो उसके सामने भी हम यहाँ पर धन लगाएंगे। ऋण 10x का ऋण 10x, ऋण 5 का ऋण 5। अब देखिए दोस्तों, अब इस बहुपद का प्रथम पद क्या है, इस बहुपद का प्रथम पद है 6x की घात 3, तो सिंपल इसको उठाओ और यहाँ पर अलग से अलग लिख लो 6x की घात 3, फिर लगा दो बटा। इस बहुपद का प्रथम पद है 3x की घात 2, तो बटे में लिख दो 3x की घात 2। इस बहुपद का प्रथम पद है 6x की घात 3, उठा के यहाँ पर लिख लो 6x की घात 3। इस बहुपद का प्रथम पद है 3x की घात 2, तो बटे में लिख लो 3x की घात 2। अब काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा, 2 बचा। नीचे x की घात 2 ऊपर x की घात 3 है, मतलब ऊपर 3x और नीचे 2x है, तो नीचे के 2x से ऊपर के 2x कट गए और 3x में से 2x कट गए, तो कितने x बचे, एक ही x बचा। मतलब भाग देने पर कितना बचा, 2x बचा, जैसे हमने इसके ऊपर कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं हम, है ना। बचा 2x। अब इस 2x का गुणा इस पूरे भाजक से कर दो, तो 2x का गुणा इस पूरे भाजक से होगा, तो 2x का गुणा पहले मैं 3x की घात 2 से करूँगा, तो 3 दूनी 6, x की घात 2 इंटू x की घात 3, क्लियर। x की घात 2 इंटू x की घात 3। अब उसी प्रकार देखिए, अब ऋण का ऋण 5 गुणित 2x, 5 दूनी 10 और x का x। अब कई बच्चे पूछते हैं कि इसको हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखे। इसको हमने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि देखो ऋण 5 में 2x से गुणा करेंगे तो 10x होगा, और ये x वाला पद है, तो x वाला पद x वाले के नीचे ही जाएगा और घात 3 वाला पद घात 3 वाले के नीचे ही जाएगा। अब सिंपल घटाते हैं, घटाते समय चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। इसके सामने अभी कुछ नहीं, मतलब धन लगा है, धन वाला हो जाएगा ऋण का। इसके सामने ऋण लगा है, ऋण वाला हो जाएगा धन का। तो 6 की घात 3 धन का है और 6 की घात 3 ऋण का है, तो धन वाला से ऋण वाला कट गया। 3x की घात 2 बचा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3x की घात 2।
10x धन का है, 10x यहाँ पर ऋण का है, तो धन वाला से ऋण वाला कट गया, ऋण 5 का ऋण 5 बचा। अब उसी प्रकार इस बहुपद का प्रथम पद है 3x की घात 2, इसको उठा के अलग से लिखो 3x की घात 2, फिर बटन लगाओ। इस बहुपद का प्रथम पद 3x की घात 2, बटे में लिख दो 3x की घात 2, काट दो, 3x की घात 2 से 3x की घात 2 कट गया, कितना बचा? 1 बचा। इस 1 का गुणा इस पूरे भाजक से कर दो, तो 3x की घात 2 -5 है, 3x की घात 2 -5। अब सिंपल घटा दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं मतलब धन, धन वाला हो जाएगा ऋण का, इसके सामने ऋण, ऋण वाला हो जाएगा धन का। 3x की घात 2 धन का है, 3x की घात 2 ऋण का है, कट के 0, 5 धन का है, 5 ऋण का, कट के 0 हो गया, है ना। तो जब हमने इस बहुपद में इस बहुपद का भाग दिए तो भागफल हमारा इतना आया हमारा भागफल, है ना। तो विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथम में एक सूत्र होता है जो कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, है ना। देखो ये इसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है भाज्य, क्लियर। इसको बोलते हैं भाजक, ये होता है भाजक। भाजक, अरे बेटा भाजक होता है, जो होता है भाज्य और जो होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है भागफल, और ये होता है हमारा शेषफल। तो लगा दो विभाजन एल्गोरिथम में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान इतना है तो भाज्य की जगह अगले स्टेप में उतना रख देना, भाजक का मान ये है, भाजक की जगह भाजक का मान रख देना, गुणा का गुणा, भागफल का मान इतना है, भागफल की जगह इसको इतना रख देना, शेषफल 0 का 0। सिंपल देखो मैंने यहाँ पर पूरे मान पुट कर दिया हूँ। तो देखो 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5 बराबर भाजक गुणा भागफल, ये दोनों का गुणा आया। मतलब कि देखो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है? इन दोनों गुणा करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। मतलब कि इस बहुपद के 2 गुणनखंड है, पहला गुणनखंड इसका ये है और दूसरा गुणनखंड इसका ये है। इस गुणनखंड के 2 शून्यक थे जो कि हमको ऑलरेडी पता था, है ना। इस गुणनखंड के 2 शून्यक है, करणी में 5/3 और ऋण 5/3। अगर हम इस बहुपद को हल कर ले, यदि हम इस बहुपद को हल कर ले तो हमको इसके 2 शून्यक प्राप्त हो जाएंगे और हमको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इस बहुपद को हल करेंगे। ये बहुपद जो है इस बहुपद का एक गुणज है ना। लिख लो यहाँ पर x की घात 2 धन 2x धन 1 बहुपद px का एक क्या है? px का एक गुणज है ना। अब इस गुणज का मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करना बहुत सरल होता है। इस बहुपद के बराबर में 0 मान लो, तो मान लो माना x की घात 2 धन 2x धन 1 बराबर 0। इसके बराबर मैंने यहाँ पर 0 मान लिया। अब अगले स्टेप में 2x को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, 2x को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 2x ही प्राप्त हो, कि इन दोनों को हल करने पर 2x प्राप्त हो और इन दोनों को गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो। तो 2x को मैंने तोड़ लिया x धन x, क्योंकि 1x और 1x मिलकर के हो जाएंगे 2x और 1 गुणित 1 बराबर 1 1 कम 1 हो जाएगा। आ रहा आपको समझ में? 1 गुणित 1 1 1 कम यहाँ पर 1 हो जाएगा। तोड़ लिया आपने, तो यहाँ पर x की घात 2 धन 2x धन 1 को हमने इस प्रकार से यहाँ पर 2x को तोड़ लिया, x धन x के रूप में तोड़ लिए। अब देखो इन दोनों पद को देखो, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, बस यहाँ पर अंतर इतना है कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1 ही x है। तो दोनों के पास से मैंने 1 1 x कॉमन निकाल लिया, 1 x कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर 2x थे, 2x में से 1 x बाहर आया, अंदर 1 ही x बचा, धन का धन, ये x यहाँ पर बाहर आ गया, सिर्फ कितना बचा? 1 बचा। अब दोनों पद से 1 कॉमन निकल जाएगा, 1 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x धन 1, अंदर बचा x धन 1, x धन 1 यहाँ पर भी है, x धन 1 यहाँ पर भी है। तो दोनों पद से x धन 1 को मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचेगा x धन 1 बचा, x धन 1 यहाँ पर बचा बराबर 0। इसके बराबर भी 0 ले लेंगे, इसके बराबर भी 0 ले लेंगे, है ना। अगले स्टेप में सिंपल सी बात है, देखो मैं ले रहा हूँ x धन 1 के बराबर में 0 तथा x धन 1 के बराबर में 0। बराबर किस तरफ धन का है उस तरफ जाकर के ऋण का हो गया, बराबर किस तरफ धन का उस तरफ जाकर के ये ऋण का हो गया। क्लियर? अब x का एक मान ऋण 1 है और x का दूसरा मान ऋण 1 है। x के 2 मान अलग से आ गए, मतलब कि यही शून्यक है। इस बहुपद के 2 शून्यक हमको और मिल गए, पहला शून्यक है ऋण 1, दूसरा भी ऋण 1। अतः बहुपद के अभी शून्यक 2 शून्यक हमको ऑलरेडी दिए थे और हमने 2 शून्यक निकाल लिए। पहला शून्यक निकाले ऋण 1 और अगला निकाले हमने ऋण का 1। यही हमारा आंसर है, 2 शून्यक हमको मिल चुके हैं।